बताइए, योगी की तनख्वाह 1 महीने की रुकी हुई है, किसी सांसद विधायक की है, देश के प्रधानमंत्री की है, तो किसान का 1 साल से 12,000 करोड़ रुपए क्यों रोक रखा है? क्या क्या और हथकंडे अपनाएंगे अभी? ये सब अपनाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी अपनाएंगे, कब्रिस्तान शमशान भी अपनाएंगे, पाकिस्तान भी आएगा। हाँ, पाकिस्तान हमेशा से आता है इनके चुनाव में। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं जो पाकिस्तान का नाम ना लेता हो, क्योंकि जब तक वे अपने रिश्तेदारों का नाम ना ले ले तब तक उनके रोटी हजम नहीं होती। देश फिर गुलाम बन जाएगा। तो देश को गुलामियत से बचाना है, अपनी जड़ जमीन बचानी है, अपनी आन बान शान बचानी है, भूख से मरने से अपने देश को बचाना है, तो आंदोलन करना पड़ेगा। निरहुआ स्टार प्रचारक है भाजपा के उत्तर प्रदेश के। क्या है निरहुआ? कल तक नाचने गाने वाला था, आज तुझे टिकट दे दे, आज तू माइक ले रहा, हाँ कल को तुझे टिकट दे दे तो तू भी बड़ा हो जाएगा। हम किसकी बात कर ले? नाचने गाने वालों की बात करते हो। नाचने गाने वालों का कोई ईमान धर्म है? या जो पैसे ज्यादा देगा उसके मोहल्ले पे जाकर नाचना शुरू कर देंगे। लाल किले पे जो उन्होंने भाषण दिया था, कंटेनर लगाए थे, सुरक्षा तो चाहिए, प्रधानमंत्री देश के हैं। क्या हो गया? तो जब अब पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है तब सुरक्षा नहीं थी? अपने देश के लोगों से है सुरक्षा और अपने रिश्तेदारों में सुरक्षित। किस तरह सोच रहे? किसान आंदोलन को लेकर आप बैठे हुए 8 महीने से, और यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सभा करवाने वाले हैं, क्या ताऊ उसमें शामिल होंगे सभा में? नहीं। हाँ? किसानों की सभा नहीं है वो। अच्छा, वो बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। किसानों को तोड़ने की साजिश है। कौन किसान जाएगा उसमें? उसमें असली किसान जाने वाले हैं। तो चले जाए, तुम भी चले जाना। ताऊ किसान आप है, हक की आवाज आप उठा रहे हैं यहाँ पे ना। तो किसान हक की आवाज उठा रहा है, किसान यहाँ बैठा है, किसान बात कर रहा है, किसान से बात करेंगे नहीं तो किससे बात करेंगे? वो तो किसान से ही बात करने के लिए सभा करवा रहे हैं। तो ये कौन बैठे हैं? ये अमेरिका से आए हैं। वो किसान सभा नहीं होगी, वो बीजेपी सभा होगी और ये किसानों का डर होगा। योगी जी की बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? जब वो सभा करवा रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम असली किसानों से बात करेंगे। आप तो असली किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम भी आपसे खेत पे मिले हुए हैं, तो आप जा क्यों नहीं रहे वहाँ? असली किसान अपना मांग रहा 12,000 करोड़ रुपए करने का। देगा? बताइए, योगी की तनख्वाह 1 महीने की रुकी हुई है, किसी सांसद विधायक की है, देश के प्रधानमंत्री की है, तो किसान का 1 साल से 12,000 करोड़ रुपए क्यों रोक रखा? तो वहाँ जाओगे, बात करोगे तब न समाधान होगा। किससे योगी जी से बात करो। अरे हम तो देश के प्रधानमंत्री से बात करने आए थे। 9 महीने से बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा है। चुनाव नजदीक है ताऊ, आप लोगों को खुश करना चाह रहे योगी जी, आपका जो फसलों का दाम देना चाह रहे हैं, और आप है कि मिलना नहीं चाह रहे उनसे। अरे दाम ही तो मांग रहे, हमने कद क्या? हमारे पैसे दे, क्यों नहीं दे रहा? आलू का किसान रो रहा है, धान का किसान कैसे करेगा? अच्छा, निरहुआ जो है ताऊ, निरहुआ जो आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, अस्वस्थ है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो है इस बार जो योगी जी का डंका बज रहा है, पूरा पूर्वांचल में एकदम असर दिख रहा है। यहाँ तुम किसकी बात कर ले? नाचने गाने वालों की बात करते हो। नाचने गाने वालों का कोई ईमान धर्म है? या जो पैसे ज्यादा देगा उसके मोहल्ले पे जाकर नाचना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, युवा जुड़ता जा रहा, देश के लोग जुड़ते जा रहे हैं, आंदोलन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है। अगर देश बचाना है तो आंदोलन में आना पड़ेगा सबको। कि जिस तरह भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, और व्यापार करते करते सारे व्यापार पे कब्जा किया और भारत गुलाम कर लिया, इसी तरीके से मोदी देश के सारा व्यापार अडानी अंबानी को देता जा रहा है, और अडानी अंबानी कंपनी देश पे कब्जा कर लेगी, देश फिर गुलाम बन जाएगा। तो देश को गुलामियत से बचाना है, अपनी जड़ जमीन बचानी है, अपनी आन बान शान बचानी है, भूख से मरने से अपने देश को बचाना है, तो आंदोलन करना पड़ेगा। ताऊ आप कह रहे देश बिक रहा है, प्रधानमंत्री जो जी कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, विकसित भारत, विकासशील भारत। कुछ जाके उस प्रधानमंत्री से, तुम तो प्रधानमंत्री कहते हो, मैं कहता हूँ अडानी अंबानी का चौकीदार है, जाकर के पूछ कि लाल किला क्यों दिया अडानी उसे डालमिया को? किराए पे दिया था, बार बार आप कहते हैं लाल किला भारत की धरोहर किराए पे दे दी। पूछ रेलवे क्यों बेच दिया? प्राइवेट किया था, वो बेचा कहाँ है? और प्राइवेट क्या हो? सरकार की संपत्ति अगर प्राइवेट आदमी पे चली जाए वापस ले लेगा?
कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म हो जाएगा। कैसे सरकार खत्म के हो पास जाएगा? वापस आ जाएगा। कैसे खत्म होगा? एयरपोर्ट कहाँ गए? रेलवे स्टेशन कहाँ गए? LIC कहाँ गई? सब विकास के लिए किया जा रहा था, वो विकास के लिए किया जा रहा जो है। पिछली सारी सरकारें मूर्ख थी, जो ये संपत्ति देश के लिए जोड़ करके गई थी, वो विकास के लिए जोड़ी थी। तो वो तो कह रहे हैं 70 साल में विनाश किया है कांग्रेस ने, हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। ये किसने कहा? कौन 70 साल किसने कहा? बताइए आप। आज पत्रकार से पूछ रहा हूँ, सवाल भाजपा वाले कहते हैं सवाल कि- ढंग में पूछा करो। 70 साल किसने कहा? फिर मैं उसी पे जवाब दूंगा। पिछले सरकार जो 60 सालों से सरकार जो काम कर रही है। देखिए, हाँ। 70 से 60 पे पत्रकार आ गया। कंफ्यूजन हो गए, चलो ठीक है। कितना? 60 साल जो काम 60 साल सरकार ने काम ही नहीं किया, कांग्रेस ने। हाँ। 60 साल कांग्रेस ने राज ही नहीं किया। तो भाजपा तो कह रही ना कि 60 साल में विनाश कर दिया। क्या क्या विनाश करा? देश के अंदर संपत्ति बना करके विनाश होता है या संपत्ति बेच करके विनाश होता है? तेरा घर बिकेगा तब कंगाल होगा या तेरे पास घर रहेगा तू तब कंगाल है? बता। तो वो कैसे कह रहे मैं हैं? तेरे से पूछ रहा हूँ, ये सवाल उनसे पूछना। हाँ। वहाँ जाने की औकात है किसी पत्रकार की? भारत के किसी पत्रकार की औकात है उसके पास जाने की? प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं ना अक्षय कुमार को। किसे? अक्षय वो कुमार पत्रकार है। तो दिक्कत क्या है? किसी को दे रहे हैं ना इंटरव्यू। क्या दिया? पूछा उसने ये सब? पूछा तो आम कैसे खाते हैं? बस तो हाँ। फिर ऐसे ही बिकेगा सारा देश। जब देश के प्रधानमंत्री से तुम लोग एक नाचने गाने वाले से इंटरव्यू दिलाओगे और ऐसे सवाल पूछोगे तो देश बचेगा? सम्मानित ये सभा नागरिक जो है कराई वो। कौन? जा रही है, अक्षय कुमार कौन कह रहा? प्रधानमंत्री खुद वो तो भारत का नागरिक भी नहीं है। ताऊ जो सभा हो रही है उसमें आप प्रधानमंत्री तो जाएंगे? मिलते रहते हैं उनसे। अरे मिलने तो गधों से भी मिलते हैं। हाँ। वो भारत का नागरिक नहीं है। अक्षय कुमार कहाँ भारत की नागरिकता छोड़ चुका है। हाँ। तो देशभक्त अपने आप को कौन कहते कहता हैं? है? अक्षय कुमार। तो गद्दार लोग तो अपने आप को कुछ भी कह दे। ताऊ आप कह रहे हैं वहाँ सभा जो करा रही है उसमें नहीं जाएंगे, तो ये किसानों को लुभाने के लिए सभा हो रही है या? 5 तारीख को हमारी हम्म, महापंचायत है किसानों की सिसोली, उसमें मुजफ्फरनगर में। हम उसमें जाएंगे। तो ये लुभाने के लिए वो कर रहे हैं आपको या फिर चुनाव लुभाना के लिए नहीं कर है, रहे हैं? लुभाना नहीं है, चुनाव नहीं है, देश को भ्रमित करना। क्योंकि अब तक तो कर नहीं रहे थे, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भ्रमित करना, जनता को भकाना, जनता का बेवकूफ बनाना, उसके लिए है। उसके लिए कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है, क्या क्या और हथकंडे अपनाएंगे अभी? ये सब अपनाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी अपनाएंगे, कब्रिस्तान शमशान भी अपनाएंगे, पाकिस्तान भी आएगा, जाति धर्म भी आएगा, हत्याएं भी होंगी, अपहरण भी होंगे, सब करेंगे ये। हमें सबसे बचना है। तालिबान आएगा कि नहीं चुनाव में? कौन तालिबान? आ सकता है, आ सकता वो तुम जानो। चुनाव मैं में देश आपने की कहा पाकिस्तान मैं आ देश जाएगा। की बात कर रहा हूँ। आपने हाँ, कहा पाकिस्तान हमेशा से आता है इनके चुनाव में। हाँ। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं जो पाकिस्तान का नाम ना लेता हो, क्योंकि जब तक वे अपने रिश्तेदारों का नाम ना ले ले तब तक उनके रोटी हजम नहीं होती है। मोदी से थर थर कांपता है पाकिस्तान। आपका कौन? रिश्तेदार है उसका। कौन? मोदी से कांपता है पाकिस्तान। तो फौज क्यों लगा रखी है? हाँ। थर थर कांपता है। पाकिस्तान कांपता है और लाल किले के चारों तरफ क्या करता है? क्या करता? कहाँ गया? प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सुरक्षा तो चाहिए उन्हें। कहाँ? लाल किले पे जो उन्होंने भाषण दिया था, कंटेनर लगाए थे, सुरक्षा तो चाहिए, प्रधानमंत्री देश के हैं। क्या हो गया? तो हम्म, जब अब पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है तब सुरक्षा नहीं थी? अपने देश के लोगों से है सुरक्षा और अपने रिश्तेदारों में सुरक्षित। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था ताऊ? पूरा क्या हुआ था? का माहौल हो गया। क्या था? लोग कह रहे, बीजेपी वाले कह तुम्हारे रहे थे दिमाग में सिर्फ 26 जनवरी की वो घुसा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर कोई एजेंसी जो 26 जनवरी की निष्पक्ष जांच कर दे? करा दो। कह तो रही है भाजपा वाले कि ये सब आतंकवादी सब बैठे हुए थे। तो आतंकवादी उन्हीं के डर से सब कंटेनर लगाया गया था। तो उनसे पूछो हाँ। कि आतंकवादी कैसे घुस गया इस देश में? हाँ। कैसे घुस गया इस देश में? सेना उनकी, सुरक्षा एजेंसी उनकी, तो फिर ये आतंकवादी कैसे घुसा है दिल्ली में? बताए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो है बंगाल के उसमें चुनाव में बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा चेहरा माने जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, बड़ा तो ये कुछ को कह दे। ये जो गधे को बाप बना सकता है तो वो बड़ा बड़ा करते रहेंगे। बड़ा जनता होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है।
क्योंकि जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही सांसद बनाती है, जनता ही विधायक बनाती जो है। जनता है वो जहाँ तक लग रहा है खुश नजर आ रही है, क्योंकि वो आवाज बना के दे रहे हैं। ये कौन है? ये यूपी के नहीं है क्या? सब पता चल जाएगा, 6 महीने रुक जाओ, सबको पता चल जाएगा कौन खुश है, कौन नाखुश है, किसको जाना है, किसको आना है। 6 महीने तो के अगर अंदर आ सब। गई दोबारा से मुख्यमंत्री बन गई योगी आदित्यनाथ, फिर क्या क्या रहेगा? तो बन गया तो हमारे सिर पे चढ़ेगा। आंदोलन है, आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। तो आखिरी सवाल है, आपने निरहुआ वाली बात को काट दी थी। निरहुआ स्टार प्रचारक है भाजपा के उत्तर प्रदेश के। इसका मतलब मोदी से बड़ा, मोदी योगी से बड़ा ना। बस, तो फिर उसकी बात क्या करनी। यहाँ लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। ऐसे बीजेपी वालों के मैं मुंह नहीं लगता। क्या है निरहुआ? कल तक नाचने गाने वाला था, आज तुझे टिकट दे दे, आज तू माइक ले रहा, हाँ कल को तुझे टिकट दे दे तो तू भी बड़ा हो जाएगा कि क्या है? देखो ये बड़ा पत्रकार था, तो ऐसे क्या होता?